हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करते हैं तौसीफ़ आलम, जो कि मजलिस के एमएलए हैं, इस चुनाव में जीते हैं। जब उनसे कोई सवाल किया जाता है तो बड़ा गोल मटोल जवाब देते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने होशियारी से बिहार में अधिकारों का विंदीकरण कर दिया है। अख्तरुल ईमान साहब सूबे में पक्ष प्रमुख होने के साथ साथ सदन में विधायक दल के नेता होंगे, तो मोहम्मद तौसीफ़ आलम साहब व्हीप का अधिकार रखेंगे, यानी कि पार्टी के फैसले और अनुशासन को लागू करने के लिए व्हीप द्वारा जारी किया गया आदेश कानूनी होगा। यानी कि जिस तौसीफ़ आलम पर पार्टी लाइन से हटने का शक जताया जा रहा था, अब वही AIMIM के अनुशासन को लागू करेंगे। दोनों नेताओं को बहुत बहुत मुबारकबाद। ऐसे मोहम्मद तौसीफ़ आलम के डायरेक्ट जवाब नहीं देने बल्कि घुमा फिरा कर बोलने की वजह से लोग बार बार ये आशंका जता रहे थे कि शायद ये AIMIM पार्टी को छोड़ देंगे। आप लोग उनके बोलने का अंदाज देखिए। तौसीफ़ साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में लंबे वक्त तक नहीं रहेंगे, क्या आप अगले 5 साल तक मजलिस में रहने वाले हैं? देखिए, मरने से पहले जनाजा मत पढ़िए। आप लोग समझ गए ना। अगर कोई मरता है तो उसका जनाजा का डेट निकालिए। कौन भागेगा, नहीं भागेगा। मरने से पहले जनाजा मत पढ़ो। बिहार की बहादुरगंज सीट से AIMIM के टिकट पर जीते मोहम्मद तौसीफ़ आलम के बारे में बातें हो रही हैं कि वो जल्द ही मजलिस का साथ छोड़ देंगे, जबकि ये नतीजे आए अभी जुमा 8 दिन ही हुए हैं। हालांकि ये वीडियो, ये इंटरव्यू इनके व्हीप बनाए जाने से पहले की है। इस बारे में पत्रकारों ने उनसे पूछा तो बजाय सीधा जवाब देने या साफ इनकार करने के, उन्होंने घुमा के जवाब दिया कि मरने से पहले जनाजा मत पढ़िए, जबकि ये मिसाल सही नहीं है। मरने से पहले जनाजा नहीं, लेकिन मरने के बाद तो पढ़ा ही जाता है इंसान का जनाजा। यहाँ ये मिसाल कहाँ से फिट बैठ सकती है? फिट नहीं बैठ रही। इस वजह से यहाँ सवाल पार्टी छोड़ने का है। आपको डायरेक्ट बोलना चाहिए, डंके की चोट पर बोलना चाहिए कि नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं AIMIM में ही रहने वाला हूँ। मरने से पहले जनाजा मतलब क्या? आपके पार्टी छोड़ने के बाद ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या पार्टी कब छोड़ रहे हैं? भाई, ये कौन सा मिसाल होती है यार। ऐसे मुझे पक्की उम्मीद है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तौसीफ़ साहब मजलिस में ही रहेंगे, लेकिन इनको साफ साफ बोलने से क्या प्रॉब्लम है? जो बात घुमाते रहते हैं, बात सीधी करना चाहिए। हालांकि अब तो ये और जिम्मेदारी इनको मिल गई है, तो और भी इस पर मोहर लग गया है कि शायद अब तो छोड़ने का ये नहीं है। लेकिन ज़्यादातर मुखालिफों की तरफ से ये बात उछाली जा रही थी, हालांकि कि लगता है इनकी बातों से, गोल मटोल बातों से ऐसा लगता है कि मजलिस का साथ छोड़ने वाले हैं। तौसीफ़ आलम को दबंग नेता के रूप में जाना जाता है। वो मजलिस के पूर्व बागी विधायक इजहार असफ़ी साहब के दामाद हैं। बहादुरगंज सीट से 5वीं बार जीते हैं। इससे पहले उन्होंने 2005 में आज़ाद लड़कर और 3 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता है। 2005 में 2 बार, 2010 और 15 में तक लगातार 4 बार जीत चुके हैं। लेकिन 2020 में मजलिस की आंधी में तौसीफ़ आलम साहब सिर्फ हारे नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे। 2020 के चुनाव में मजलिस के आज़ार नईमी को 85,855 वोट मिले थे, तो तौसीफ़ आलम साहब को महज 30,204 वोट। बाद में अंजार नईमी राजद में चले गए, तो इस बार तौसीफ़ आलम मजलिस के टिकट पर चुनाव लड़े और 87,315 वोट लेकर MLA बन गए। तौसीफ़ आलम मजलिस से जीत तो गए, लेकिन तभी से चर्चा है कि वो ज़्यादा दिन मजलिस में नहीं रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब से उनकी नहीं बनने की चर्चा है। जीत के बाद उन्होंने सारा श्रेय असदुद्दीन ओवैसी को दिया, लेकिन अख्तरुल ईमान का नाम तक नहीं लिया था। खैर, मतभेद हर पार्टी में होते हैं, लेकिन इसको बहाना बनाकर अगर तौसीफ़ साहब कल्टी मारने का सोचते हैं तो अच्छी तरह जान लें कि फिर आपकी जीत सिर्फ मजलिस की वजह से हुई है। आप पहले 4 बार जीते थे, लेकिन मजलिस के आने के बाद तीसरे नंबर पर ढकेल दिए गए थे। अगर उनके बारे में उड़ रही अफवाहें सच होती हैं तो लिख लो कि वहाँ की जनता उनकी दबंगगिरी उतार कर पूर्व विधायक बना देगी। मजलिस को इस बार बिहार में जो जीत मिली है वो खालिस मजलिस की जीत है। सीमांचल वालों ने दिल से दिल खोलकर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट दिया है। पहले 4 बागियों का तो अंजाम आप लोगों ने देख ही लिया है। उसे देखकर तो शायद ही कोई अब ऐसा कदम उठाए, लेकिन उठता भी है तो उसका अंजाम जो कि हाट वाले शहनवाज आलम की तरह ही होगा। ये बात पक्की है, ये बात तय है। तो बहरहाल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया का ज़माना है और ख़ासकर इनके सीधा सीधा जवाब नहीं देने की वजह से कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार इंशाअल्लाह सारे के सारे विधायक कहीं भी जाने वाले नहीं हैं, बल्कि मजलिस से जीते हैं और मजलिस में ही रहेंगे इंशाअल्लाह। चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।